ये उसका नाम बचाने के लिए, अडानी का नाम बचाने के लिए ये किया गया। 20 लाख करोड़ रुपया उसके कंपनी में डाला गया। ये मोदी जी जो भी वादा करते हैं, पिछले 9 सालों में वादा किए हैं, 10 सालों में, उस वादे पे क्यों नहीं बात करते हैं? उनकी पोल खुल जाएगी। अब नया नया जुमला 2047 का दिखा रहे हैं। 2047 क्या भविष्य कोई देखा है? मोदी जी कल ही उनका तबियत खराब हो जाए और चुनाव न लड़ पाए। आप सोचिए, चुनाव न लड़ पाएंगे तो झूठ कौन बोलेगा? इस देश में फिर सच्चाई की जीत होगी ना। भगवान करे कि उनको थोड़ा दिन राहत मिले। उनकी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, वो झूठ पाखंड के रास्ते पर चल रहे हैं, राम भगवान को उंगली पकड़ा के चल रहे हैं। थोड़ी शुद्धता दें उनको, राम रहीम के और आसाराम बापू के रास्तों पर ना चले मोदी जी। मोदी जी अब सिंहासन खाली कर दे। यहाँ की जनता, पटना की जनता और पूरे बिहार की जनता ये अब डिसाइड कर चुकी है कि सिंहासन खाली करना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा यहाँ पे, क्योंकि संविधान को ये तोड़ मरोड़ के और फिर संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 14 में क्या है? समता का अधिकार है। 15 में मूल जाति, लिंग, धर्म के आधार पे भेदभाव की निषेध है। 16 में क्या है कि आपका समाज, सबको रोजगार मिले, आयोजन में बराबर भागीदारी हो। ये सबको बर्बाद कर रहे हैं। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, उस प्रेस को तो पिछले 8 सालों में बर्बाद कर ही चुके हैं, वो दबा चुके हैं। अब ये बताइए न्यूज चैनल पे क्या आ रहा है? 370 पार करेगी। जब भी वो सीट बंटवारा होता है तो 86 फिक्स, 80 सीट फिक्स हो गया यूपी में, ऐसा लिखता है वहां पे टैगलाइन, वो क्वेश्चन मार्क करके। ये पूरी तरीके से मीडिया बेकार हो चुकी है, उससे कोई उम्मीद नहीं। आप ही लोग हैं जो मीडिया, करस्पॉन्डिंग मीडिया है जिसपे हम लोगों का उम्मीद है। सच्चाई दिखा रहे हैं जमीनी स्तर को। अगर देश के लोग जागेंगे तभी ये हालात बदल पाएगा, वरना आने वाले समय में आप लोग पर भी ये पाबंदी अधिक से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पाबंदी लगाई जाएगी हर तरीके से। अध्यादेश लाके ये 400 क्यों बोल रहे हैं? एक तो ये जुमला है, 400 तो पॉसिबल ही नहीं है। 170 पार कर ले बीजेपी, अगर जनता इकट्ठा हो गई, इनके ढोंग में नहीं फंसी ना, तो 170 पार नहीं करेंगे ये। हमारी यहाँ के बिहार यूपी की जनता जान चुकी है, इनकी पोल खोल चुकी है, इनकी सारी बेवकूफी। पूरे भारत के लोग इनकी सच्चाई जान चुके हैं। ये किस तरह सेना के शौर्य को का इस्तेमाल करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनको अपने विकास पर क्यों नहीं वोट लेते हैं? इन्होंने बोला था 10 काला धन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख देंगे। ये तो सबके अकाउंट से 15,000 रुपए हर महीने निकाल ले रहे हैं। किस इतनी महंगाई हो चुकी है, सोचिए ना। 1500 तो महिला अपने जेब से खर्च करना पड़ा। उनके बच्चों को अगर बिस्किट लाना है तो बिस्किट नहीं ला पाती हैं कि बच्चा को मनाती। जैसे मोदी जी कहते हैं ना 2047 का ख्वाब दिखाते हैं, महिलाओं को भी ख्वाब दिखाना पड़ता है कि बेटा दूसरा चीज ले लो। ये छोटा घर पे कुछ रखी रहती हैं, उसको बोलती हैं कि चल घर पे बिस्किट है। ऐसी नौबत आएगा ये महिलाओं को, नारियों को। नारी सम्मान की कोई सुरक्षा की बात नहीं हो रही है, केवल अडानी के हाथों में देश सौंपा जा रहा है। सीबीआई का क्या आप क्वेश्चन पूछे? देखिए ईडी सीबीआई का कितना दुरुपयोग हो रहा है। मानते हैं कि पहले भी थोड़ी सी होती थी, लेकिन इतना दुरुपयोग उचित नहीं है। किसी भी इन संस्थाओं का उपयोग करके आप विपक्ष पार्टी को बदनाम कर रहे हो तो ये जनता जान रही है। आप पैसे के दम पे, अडानी के पैसे के दम पे आप इतना जो भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हो। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आप तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हो। कैसे? अडानी का पैसा लेके और फिर एमपी एमएलए तोड़ रहे हो, और राम रहीम जैसे कैदियों को, और फिर हेमंत बिश्व शर्मा और आपके मुकुल, वहाँ के जो मुकुल करके हैं पश्चिम बंगाल में, उनको जेल भेजना चाहिए था। अजीत पवार को जेल भेजना चाहिए। 3 दिन पहले आप बोल रहे हो 70,000 करोड़ रुपए ये घोटाला किए हुए हैं अजीत पवार एंड फैमिली, और 3 दिन बाद आप ज्वाइन करा ले रहे हो। तो ये कौन सा खेल खेल रहे हो मोदी जी? आप जनता के सामने ये बोल पाओगे कि आप जितने वादा किए थे वो उसको आपने निभाया? वादा खिलाफा बोल लीजिए। आज 3 तारीख के महारैली के ये 3 तारीख के जो महागठबंधन की रैली से ये साबित कर दिया यहाँ गांधी के मैदान में कि जो तेजस्वी सरकार की जो सरकार जो है, यह साबित कर दिया जनता से। आप भी ले सकते हैं चैनल के माध्यम से कि इतनी जनसंख्या जो इनके गठबंधन के माध्यम से आई, यह साबित हो गया कि इंडिया गठबंधन मतलब कि जो है भाजपा गठबंधन से उसे पड़ रहा है, उसका भारी पड़ेगा। यह जनता ही साबित कर दिया।
अब इससे मैं विशेष क्या कहूँगा, आप ये सरकार कहती है कि शौचालय हमने बनाया, खाता खुलवाया, नोटबंदी में लाइन लगवाया और शौचालय देता है और देते हैं और अनाज फ्री का देते हैं। क्या यही विकास है और यही इसी का नाम है विकास? ये तो मूलभूत मूलभूत सुविधाएं होती है। मूलभूत सुविधाएं पहले की सरकार भी देती रही है। स्पीड थोड़ा कम था, लेकिन इनको इसीलिए तो जनता विश्वास करके लाई थी। थोड़ा स्पीड सही किए, ये शौचालय बनवाए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत काम नहीं किया। इन्होंने शौचालय बनाया तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव लेवल पे जब तक पैसा ना दो, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के अब जो भी कर दिए हैं, शायद अटल बिहारी वाजपेयी या प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना कर दिए हैं, तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। काम का दिशा बदलिए और सच और साहस के साथ काम कीजिए। जो वास्तविकता है उसको आप लागू कीजिए जमीनी स्तर पर। ब्लॉक लेवल पर आप संस्थान बनाइए ताकि इतनी जनसंख्या को पढ़ाई, दवाई, लिखाई सब चीज हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो धांधली अभी भी है। ब्लॉक लेवल पे कोई डॉक्यूमेंट बनाने चले जाओ तो उसको जब तक पैसे ना खिलाओ तब तक बेकार है, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा। नीतीश जी तो कहेंगे हम सब भ्रष्टाचार मिटा देंगे और मोदी जी भी करें भ्रष्टाचारी सबको, माने कि ये रोक लग। अरविंद केजरीवाल ने इस दिशा में अच्छा काम किया है कि घर घर राशन पहुंचाया। वहाँ पे ब्लॉक लेवल अपना सब काम वहीं पे हो जाता है, घर पे डोर टू होम डोर पे हो जाता है। अब सारे ऑफिसर आते हैं और अपना काम कर लेते हैं, उससे भ्रष्टाचार कम होती है ऑफिसों में। तो ये 3 हमारी मांगे हैं। यहाँ के पटना की जनता चाहती है कि ताकि रोजगार पे काम करें, संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा ना हो, आरएसएस राजनीतिक नियुक्ति ना हो, राजनीतिक समर्थित नियुक्ति गलत बात होती है। और ये ब्लॉक लेवल पर संस्थान, कॉलेज, स्कूल ये खोलें और उसकी गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता और टीचर सही से हो रहे हैं, उसको होना चाहिए। जो नीतीश काम किए थे, लेकिन नीतीश जी को अपने तरफ मिला लिया। नीतीश जी को भी तो इन्होंने 16 सांसद में से 13 सांसद को ये कह रहे थे कि नहीं एनडीए की तरफ से लड़ेंगे। तो अंदरूनी रूप से अमित शाह ने क्या लालच दिया, क्या दबाव दिया है, सबको दबाव देते रहते हैं। ये तो गांधी के देश में नाथूराम का बोलबाला हो रहा है। ये सर्वथा। सर आपका क्या कहना है 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? टक्कर आप देखे नहीं है, जनसैलाब नहीं देखे हैं? ये रैली नहीं था, महारैली था, महारैली। पूरा 10 लाख पूरा जनता, बारिश के बावजूद भी पूरा एकजुट था सब। और तेजस्वी पे पूरा भरोसा है पूरा जनता को, पूरा यूथ को सबसे ज्यादा। 24 में भी जीतेगा और 25 में पूरा बहुमत से महागठबंधन सरकार बनाएगी। 17 महीना में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तेजस्वी यादव बनाया ना, कोई ऐसा राज्य आप ढूंढ लीजिए, यही गांधी मैदान का धरती है जिसपे नियुक्ति पद बढ़ाया गया था। कितना 1.5 लाख 2 लाख नियुक्ति पद बढ़ाया गया था। पूरा रोड में देखिएगा एकदम हाथ में नियुक्ति पद लेके घूम रहे, खुशी से एकदम सब झूम उठा हुआ था पूरा। कुमार इसलिए डर गया कि मतलब, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव इतना इज्जत दिया नीतीश कुमार को कि अपने शेर ने लिया, नीतीश कुमार के हाथ से नियुक्ति पद बढ़ाया। लेकिन वो पलटू राम थे, बदल गए। जो बिहार का संस्कार है वो तेजस्वी यादव आगे लेके जा रहे हैं और वो हमेशा आगे लेके जाएंगे। और हम बोल देना चाहते हैं मोदी जी को कि गुजरात के जितना विकास कर रहे हैं वो, गुजरात को 26 सांसद दिया गुजरात को ना, फिर मेरे बिहार को काहे नहीं विकास कर रहा है? 39 सांसद दिए हम लोग, फिर मेरे विकास में काहे नहीं विकास हो रहा है बिहार में? गुजरात में दिल्ली सुनिएगा, ये टावर है, यह पुल बना रहे हैं, यह बिलियन से बिलियन डॉलर वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। मोदी जी तो कहते हैं हर एक दिन में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, सप्ताह। आपको दिखा है? हमको तो नहीं दिखा, हम लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कहाँ दिखे हैं? देखिए उसका जुमलाबाजी है, वो जिंदगी भर फेंकते रहेगा। तो क्या कि इतना उम्र हो गया, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए उसको। गांधी जी को ऐसे नम करते हैं और सामने में उसको मतलब गाली देते हैं बगल में। ठीक है, बीजेपी का विचारधारा है सबको तोड़ के भाई भाई में लड़ाना है, समझे। लेकिन हम लोग महागठबंधन, हम लोग खुश है तेजस्वी यादव से, बहुत ज्यादा ही खुश है। उससे उम्मीद है कि 2025 के बाद जो बिहार चेंज होने वाला है वो तेजस्वी ही चेंज करेगा बिहार। तेजस्वी यादव